अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे भले होगे। अल्लाह आपको यूं ही अच्छा भला रखे। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई मोहम्मद मुश्ताक नोमानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हलीमा इस्लामिक एजेंसी। दोस्तों, आज एक बहुत अहम मौजू पे बात करनी है। आपसे उम्मीद है कि पूरी मतानत, संजीदगी और तवज्जो के साथ सुनेंगे और मज़हब इस्लाम की हक़ानियत को पहचानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस्लाम ने बाज़ ज़रूरियात के पेश नज़र कुछ शर्तों के साथ एक मर्द के लिए 4 शादियों की इजाज़त दी है। दुनिया में जिस पर बामुश्किल 2 या 3% लोग ही अमल कर पा रहे हैं कि फिर इस्लाम एक औरत को 4 मर्दों से शादी की इजाज़त क्यों नहीं देता है। दोस्तों, इस तरीके के सवालात जहन में आ रहे हैं या आते हैं, इसको हम रोक तो नहीं सकते। हमने इन्हें इस्लामी सेमिनारों में और दुरूस कुरान में ख़वातीन की जानिब से उठाते हुए खुद सुना है। आज का दौर क्योंकि इल्म, साइंस और मीडिया के इन्फिजार का है, इसलिए ना पुख्ता या शरीर जहनों में इन सवालों के जन्म लेने से कोई रोक भी नहीं सकता है। अगरचे इस सवाल में शर्म व हया के बाज़ पहलू भी पाए जाते हैं, लेकिन इस्लाम चाहता है कि अक़ली तौर पर पैदा होने वाले शुकूक का जवाब देने की कोशिश की जाए, ताकि या तो फितना सदा के लिए बंद हो जाए या लोग मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो जाएं। आज की गुफ्तगू में हम कोशिश करेंगे कि गलत फहमियों को जन्म देने वाले इन सवालात का अक़ली और शाफी जवाब दिया जा सके। इससे पहले कि सिलसिला गुफ्तगू आगे बढ़े, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका ज़रूर दें। दोस्तों, आम तौर पर उलमा व मुस्लिम मुफक्किरीन इस सवाल का महज इतना सा जवाब देकर बात ख़त्म कर देते हैं कि इससे नसब बिगड़ने का ख़तरा खड़ा होता है। यानी एक औरत अगर 4 मर्दों से शादी करेगी तो नसब बिगड़ने का ख़तरा खड़ा हो जाएगा। हो सकता है कि हमारे उलमाए किराम इतना छोटा सा जवाब सिर्फ इसलिए देते हों कि उसकी तफसील में शर्म के बहुत ज़्यादा पहलू पाए जाते हैं। लेकिन इस दौर में जबकि बदकारी के हुसूल की मजनूनाना कोशिशें बढ़ती जा रही हैं, महज नसब बिगड़ने के मुख्तसर से जवाब से किसी खातून को 4 शादियों की तरफ से नहीं रोका जा सकता। असल बात यह है कि नसब बिगड़ना भी बज़ाते खुद कोई बहुत मामूली बात नहीं है। इसमें तो रिश्ते के हलाल व हराम और वरासत के पेचीदा मसाइल सामने आते हैं। जिस औरत के 4 शौहर हों और फिर एक बच्चा जन्म ले तो बजा तौर पर सवाल पैदा होता है कि अब इस पैदा होने वाले बच्चे का बाप कौन होगा। जाहिर है कि बाप की शनाख्त तो अब नहीं की जा सकती। इस सूरत में या तो चारों मर्द उस बच्चे के बाप होंगे, जो किसी भी लिहाज से मुमकिन नहीं, या फिर उनमें से कोई भी बाप नहीं होगा। जाहिर है कि ये भी एक लघु बात है, क्योंकि बच्चा तो सामने लेटा हुआ है। इधर आज की दुनिया में हर दस्तावेज पर बेटे और बेटी की वल्दियत लिखनी भी ज़रूरी हो गई है। दोस्तों, गौर कीजिए और तवज्जो दीजिए। इस तरह अगर 1 से 2 और 2 से 3 बच्चे पैदा हो गए तो दूसरा मरहला ये सामने आएगा कि अब इस बच्चा या बच्चों की किफ़ालत कौन करेगा। चूँकि मामला भारी अखराजात का है, इसलिए इन चारों में से कोई भी मर्द उनकी किफ़ालत के लिए तैयार नहीं होगा। मैं क्यों इसका खर्चा उठाऊं, मैं क्यों इसका बाप बनूं, मैं इसका बाप थोड़ी हूं। बेशक बच्ची जाहिल रह जाए या मर जाए, लिहाजा जो कुछ भी भुगतना होगा वो इस अकेली औरत ही को भुगतना होगा, जो नामुमकिनात में से है। फिर सवाल महज बच्चे के अखराजात का भी नहीं है। गोश्त पोश्त का ये बच्चा माँ बाप की शफ़क़त और रहमत चाहता है, तो अब ये इसे शफ़क़त और रहमत कौन देगा। बच्चे या बच्ची का कोई बाप तो है नहीं, इस लिहाज से बच्चे को 2 तरफ़ा नुकसान पहुँचेगा। दोस्तों, ना तो उसे परवरिश, तालीम और सेहत कोई
के लिए कोई रकम हासिल होगी और ना उसे बाप की शफकत व मोहब्बत ही नसीब हो पाएगी। अब खुद सोचा जा सकता है कि इस किस्म के बच्चे और माँ का हाल क्या होगा। ये तो महज एक ही हौलनाक नतीजा है जो एक औरत की 4 मर्दों से एक साथ शादी के नतीजे में सामने आएगा। अभी आप आगे देखिए। इसके अलावा इसमें औरत से इस्तिफादे का जो पहलू है वो भी औरत के लिए बवाले जान बनने का सबब बनेगा। हर मर्द की ख्वाहिश होगी कि औरत से इस्तिफादा सिर्फ उसका हक है और ये बीबी किसी और के कब्जे में न जाने पाए। मैं इसका शौहर हूँ, वो दलील देगा। शौहरों के दरमियान बाहिमी सख्त किस्म के झगड़े बर्पा हो जाएंगे। लिहाजा इस बात का 100% इम्कान पाया जाता है कि न सिर्फ ये कि एक शौहर का दूसरे शौहर के हाथों कत्ल हो जाए, बल्कि खुद बीबी का भी एक या चारों शौहरों के हाथ कत्ल हो सकता है या उनके हाथों उस बीबी को जलाया जा सकता है। फिर जब बीबी पर खर्चे का मामला आएगा, उसे कपड़े बनाने की ख्वाहिश होगी, सैंडल और चप्पल की तलब होगी, खाने और पीने का सवाल आएगा, दवा और इलाज, ऑपरेशन और विलादत के मरहले आएंगे, तो वही शौहर जो कल इसरार कर रहा था कि ये बीबी सिर्फ उनकी अपनी बीबी है, ये कहकर जान छुड़ा लेंगे कि मैं ही तुम्हें खर्च क्यों दूं और मैं ही तुम्हारे इलाज का बंदोबस्त क्यों करूं। क्या तुम्हारा दूसरा शौहर नहीं है? क्या सिर्फ मैंने ही तुम्हारा ठेका लिया हुआ है? यूं वो गरीब सबकी जोरू होकर की भी किसी की जोरू न रह सकेगी और इस तरह सिसक कर और अपनी खुशियों, ख्वाहिशों और बीमारियों को झेलकर राहे मुल्क अदम आबाद हो जाएगी। लिहाजा फिर मरने के बाद भी उसे भला कब चैन नसीब होगा? कौन? अब सवाल पैदा होगा इस बदनसीब की तजहीज़ व तकफीन का। ये काम कौन करेगा? क्योंकि फ़ी ज़माना तजहीज़ व तकफीन के अखराजात भी साहब 10-12 हज़ार रुपए से कम तो आते नहीं है। लिहाजा जब हम इन तमाम सूरत हाल को सामने रखते हैं तो एक अजीब घिनौनी किस्म की तस्वीर हमारे सामने आती है। ये तो अजीब तमाशा हुआ और फिर इसमें नुकसान किसका हुआ? उस औरत का जो इसरार के साथ कहा करती थी कि 4 शादियों की इजाज़त मर्दों की तरह औरत को भी देनी चाहिए। जिंदगी और मौत दोनों हालतों में ये औरत मरती ही मरती रहेगी।